दीवारें हैं सबसे ज्यादा जो मजबूत हैं वो बिहार में ही है। हाँ, ये तो कह सकते हैं, वहाँ कास्टरिज्म बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। हम चाहते हैं इस देश में कास्टरिज्म से ऊपर उठ करके लोग राष्ट्रिज्म की तरफ जाएं, कास्ट से राष्ट्र की यात्रा करें। हम चाहते हैं क्षेत्र से देश की यात्रा करें। हम चाहते हैं अपनी ऊर्जा को ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत में लगाने की बजाय इस देश को विश्व गुरु बनाने में अपनी ऊर्जा लगाएं। और हमें नहीं लगता कि हम अपराध कर रहे हैं। आप अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। पूज्य आदि शंकराचार्य जी महाराज ने भी यात्रा की, हिंदुओं को एकजुट करने की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद ने भी जातियों के इसी भेद को खत्म करने के लिए यात्रा की, लेकिन पूर्णतः वह भी सफल नहीं हो पाए। देश बड़ा है, लोग ज्यादा है। हम एक बहुत अकेले में एक बात बोलते हैं जो आपकी आज हम सत्य सनातन के शो पर बोलना चाहते हैं। हम इस देश को बदलने के लिए अपने से बेहतर 100 लोगों की आवश्यकता है। तो हमें लगता है कि हम जातियों की दीवारों को मिटा पाएंगे अपने से बेहतर। इसमें एक पॉइंट हमने लगाया, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं हमें अपने जैसे चाहिए। हम ये सुधार करते हुए कहना चाहते हैं हमसे थोड़ा सा और बेहतर कम से कम 100 लोग चाहिए इस देश की जातियों की दीवार मिटाने के लिए, इस देश की भेदभाव की दीवार मिटाने के लिए, इस देश की जात पात की दीवार मिटाने के लिए, इस देश की ऊंच नीच की दीवार मिटाने के लिए, इस देश में कास्टरिज्म से ऊपर उठाकर राष्ट्रिज्म तक ले जाने के लिए। लेकिन भारत में तो वो चलन है ना, प्राण जाए पर जाति न जाए। सबसे बड़ा पागलपन है इस देश का, सबसे बड़ा कैंसर का रोग है इस देश का। देश को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है ये। पहले भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं। आज जातियां चाहे कम होंगी, जातिवाद ज्यादा। राजनीति के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, व्यक्ति विशेष के नाम पर, सपोर्ट अनसपोर्ट के नाम पर, फॉलो अनफॉलो के नाम पर, जातिवाद जो जहर है वो इस देश को बहुत तोड़ रहा है। हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र आए दिन ये सहता है, बिहार यहीं पास में लगा हुआ है, वो भी आए दिन ये सहता है, जिससे विकास 20 साल 30 साल पीछे है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ये दीवार तोड़ना नहीं चाहते। हम अक्सर एक बात बोलते हैं, मंदिरों के बाहर लोग कहते हैं कि जूते चप्पल बाहर उतार करके आइए, पर उसकी जगह अगर ये बैनर लगाया जाए तो बहुत अच्छा होगा कि अपनी जात पात बाहर छोड़ करके। बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन मैं फिर बिहार का संदर्भ आपके सामने रखती हूँ क्योंकि ये अभी ताज़ा यात्रा है तो इसका संदर्भ सबसे उचित है। आप जब यात्रा के लिए जाते हैं, न जाने क्यों आपने खुद ने कहा कि हमेशा राजनीतिक टीका टिप्पणियां उसमें अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। अब एक नेता है, ना मैं पार्टी का नाम लूंगी ना मैं उन नेताजी का नाम लूंगी, लेकिन नेताजी हैं वो ये कह रहे हैं। एक बात बोल दें, हमें कभी कभी लगता है हमारी कुंडली में उच्च के ग्रह में मीडिया और विवाद दोनों लिखा है। अब क्या करें, नेताजी बुला बुला के भीड़ कहते हैं कि आइए आइए आइए, और आप हाथ जोड़कर कहते हैं कि बस अब मत आइए, कुछ लौट जाइए। कोई तो बात होगी। बात सिर्फ ये है कि ये जो लोग हैं ये भीड़ नहीं है, ये सत्य के सौदागर हैं। ये वो हैं, इनको वो रस पिलाया जा रहा है जो सत्य का है, इनको वो परोसा जा रहा है जिससे देश का भविष्य बदलना है, देश की दिशा बदलनी है और दशा बदलनी है। इन्हें वो बताया जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे तो हम देश को बदलने की क्षमता रखते हैं। हमें ना राजनीति, जरूरी नहीं है कि आप देश राजनीति में रह करके बदलो। देश को बदलने के लिए तलवारें जरूरी नहीं है, देश को बदलने की विचारों की क्रांति जरूरी। तलवारों की क्रांति से महंगी क्रांति विचारों की क्रांति। तलवारों से तो सिर्फ युद्ध होता है, पर विचारों की क्रांति से कोई बुद्ध होता है। वाह, और बुद्ध से शुद्ध होने की वो जो यात्रा है, या शुद्ध होकर बुद्ध होने तक पहुंचने की जो यात्रा है, बहुत सुंदर आपके विचार है। लेकिन मैं उस प्रश्न पर आती हूँ, ना मैं पार्टी का नाम लूंगी ना मैं नेता का नाम लूंगी, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो धर्म के नाम पर कथाएं हो रही हैं, हिंदुओं को एकजुट करने का ढोंग रचा जा रहा है, हम सरकार में होते तो जेल भिजवा देते। आप तो कह रहे हैं कि हम बिहार में घर बनाएंगे, लेकिन हमारा घर, मतलब उन नेताजी का घर तो पहले से बिहार में है। उनका अपना अपना मंतव्य, हम उनको तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इस देश की संविधान का, कानून का जो अधिकार है, सबको अपनी अपनी संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी,
हर व्यक्ति को है, बोलने की भी, बात रखने की भी, तथ्य रखने की। तो हमको भी, हम सनातनी हिंदू हैं तो हमें कथा करने का अधिकार है, क्योंकि हम अपने सनातन की परंपराओं को मान रहे हैं और परंपराओं का प्रचार कर रहे हैं। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें बिहार जाने का अधिकार है, बिहार में घर बनाने का अधिकार है, जरूरत पड़ने पर मठ बनाने का अधिकार है, जरूरत पड़ने पर बिहार में रहने का अधिकार है। ये अभिव्यक्ति की आजादी है, ना कि उनकी कोई कृपा।